हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गणित स्टूडियो में। बच्चों, आज से हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने वाले हैं और जो सबसे पहले जो हम टॉपिक देखेंगे वो होगा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। देखिए बच्चों, जो रियल नंबर्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी होती है रैशनल नंबर्स की और दूसरी कैटेगरी होती है इररेशनल नंबर्स की। तो बच्चों, आपको रैशनल नंबर्स का भी डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है और इररेशनल नंबर्स का भी डेसिमल एक्सपेंशन यहां इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन से, यानी कि हम रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। देखिए, ये जो वर्ड है डेसिमल एक्सपेंशन, ये इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो मैं इसका आपको मीनिंग बता देता हूं ताकि आपके माइंड में एक मैप बने, आपको पता रहे कि आपको करना क्या है। देखिए, जो ये डेसिमल एक्सपेंशन होता है इसका सिंपली जो मतलब है वो होता है कि ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास p/q की फॉर्म के, इनको हम डिवीजन की हेल्प से डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उसके बाद आगे चलकर देखेंगे कि जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रही हैं उनका नेचर कैसा होगा, उनका पैटर्न किस तरीके का होगा, उनका एक्सपेंशन किस टाइप से होगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं। बच्चों, मैंने यहाँ पर बोर्ड पर दो क्वेश्चंस लिखे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इन क्वेश्चंस में क्या बोला गया है। यहां पर इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज रैशनल नंबर्स, और यहां पर बोला जा रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। और ये आपको रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं। देखिए, यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये जो रैशनल नंबर्स लिखे हैं 1 to 6, इनका डेसिमल फॉर्म भी लिखना है और साथ ही साथ ये भी बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होने वाला है। बच्चों देखिए, आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक चीज बता देता हूं। यहां पर क्या लिखा है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, यहां पर लिखा है डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ये क्या लिखा है, डेसिमल फॉर्म। हो सकता है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रेफरेंस बुक में आपको एक वर्ड और लिखा हुआ मिल जाए, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, और वहां पर आपको कुछ रैशनल नंबर्स दे दिए जाएं। तो बच्चों, आप ध्यान रख लेना, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल फॉर्म और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इन तीनों का मतलब सेम ही होता है। क्या होता है, इन तीनों का मतलब सेम होता है। यानी कि अगर मैं भी कहीं इस चैप्टर में डेसिमल फॉर्म यूज करूं या फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यूज करूं तो उसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन ही होगा। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनकी टर्मिनोलॉजी में भी प्रॉब्लम रहती है। तो बच्चों, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। देखिए क्या बोला गया, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, फर्स्ट पार्ट में है रैशनल नंबर 10/3। आपको 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। देखिए, ये जो 10/3 है ना, इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिवीजन की हेल्प से इसको 10/3 को हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे सिंपली, और कुछ भी नहीं करना है। देखिए, ये जो 10/3 है इसके न्यूमरेटर में है 10 और डिनोमिनेटर में है 3। जो न्यूमरेटर में रहता है ना बच्चों, वो रहता है आपका डिविडेंड, और जो डिनोमिनेटर में जो होता है ना वो होता है आपका डिवीजर। क्योंकि इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 10/3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो इसीलिए ये होता है हमारा डिविडेंड और ये होता है हमारा डिवीजर। तो हमें क्या करना है, सिंपली डिवीजन करना है और डिवीजन की हेल्प से हमें डेसिमल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। देखिए, ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया बच्चों हमारा 3। तो आइए इसको डिवाइड करके देखते हैं। 3 3 जा
9, 1 डेसिमल लगाया, यहाँ पर आ गया 0, फिर 3 3 जा 9, फिर यहाँ पर 1 आया, फिर 0 आया, 3 3 जा 9, फिर यहाँ पर 1 आया 0, 3 3 जा 9, ये फिर आया 1, फिर ऐसे ही 0, फिर चलता रहेगा, ये यहाँ पर भी चलता रहेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पर है ना जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर हमारी 0 नहीं हो रही, 0 नहीं हो रही रिमाइंडर, जिसकी वजह से जो ये क्वोशिएंट है इसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है ना वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, ये 3 3 3 3, बट डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है ना वो रिपीट कर रही है, जैसे 3 ही है, 3 आ रहा है बार 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 बार। तो यहां पर देखिए रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो क्वोशिएंट में जो डिजिट्स है ना वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, बट रिपीट कर रही है डिजिट्स। तो हमारे पास यहां पर 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन बच्चों क्या होगा, लिख देते हैं, क्या होगा 3.33 डैश 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 डैश। तो ये हो गया 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन। बच्चों अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट में जो आपको रैशनल नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ 7/8। आपको 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है, यानी कि हम डिवीजन की हेल्प से 7/8 को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये जो 7/8 है इसको हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 7/8। इसके जो न्यूमरेटर में जो नंबर है वो है डिविडेंड, और जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है ना वो है हमारा डिवीजर। तो आइए देखते हैं इसका डिवीजन करके कि डिवीजन करने पर हमारे पास क्या आता है। ये है हमारे पास 7 और ये है 8। तो बच्चों यहां पर पहले हम डेसिमल लगाएंगे, तो ये आ गया 70 और ये आ जाएगा उसके बाद 8, 64, ये आ गया 6, फिर ऊपर से हमने 0 उतारा तो ये हो गया 7, ये हो गया 56, 8 7 जा 56, ये 4, फिर 0, 8 5 जा 40। ये हो गया डिवीजन पूरा हमारे पास। तो बच्चों देखिए यहां पर है ना हमारे पास रिमाइंडर एक पॉइंट पर अगर क्या हो गई, 0 हो गई, जिस वजह से क्या हुआ, जो क्वोशिएंट में हमारे पास है ना डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है ये भी एक पॉइंट पर जाकर रुक गई, एक पॉइंट पर जाकर फिनिश हो गई, एक पॉइंट पर आकर टर्मिनेट हो गई। क्या हो गई, टर्मिनेट। देखिए जहां पर रिमाइंडर 0 आ गया वहां पर हमारे पास क्वोशिएंट में ये जो डेसिमल के बाद डिजिट्स है ना ये भी कहीं ना कहीं जाकर टर्मिनेट हो गई, रुक गई। जैसे यहां पर देखिए 5 पर हमारी जो डिजिट्स है वो स्टॉप कर गई, रुक गई, क्योंकि 5 के आगे कोई डिजिट नहीं लिखी हुई। तो हमारे पास यहां पर है ना 7/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा बच्चों, 0.875। तो अभी आपको इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, बाकी सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो। देखिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, अब मैं आपको डिवीजन भी करके दिखा रहा हूं ताकि कोई स्कोप ना बचे कि आपको समझ में ना आए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा स्कोप छूटे जहां पर एक्सक्यूजेज आए कि भाई समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं आपको डिवीजन भी करके दिखा रहा हूं। तो देखिए अभी तक हमने कोई यहां पर ऐसा कुछ काम नहीं किया है, सिंपली डिवीजन किया है, और डिवीजन करके हमने यहां पर जो हमारे पास ये क्वोशिएंट आया इसी को ही हमने लिखा और कुछ भी नहीं किया। यहां पर सिंपली डिवीजन चल रहा है जो अभी तक आप करते हुए आए हो। तो मेरे हिसाब से आपको ये सेकंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। सिर्फ और सिर्फ अभी हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, यहां पर ध्यान रख लेना, और कुछ नहीं करना। तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिया। बच्चों अब हम एग्जाम्पल 5 के पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। देखिए यहां पर आपको 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। अगेन हम वही करेंगे, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में जो हमारे पास होता है वो होता है डिविडेंड, और जो डिनोमिनेटर में होता है
वो होता है आपका डिवीज़र। देखिए जब आप 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आपके पास कुछ ये आएगा रिजल्ट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर है ना, ये रिमाइंडर है ना 0 नहीं होगी, रिमाइंडर 0 नहीं होगी। रिमाइंडर क्या है कि चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, रिमाइंडर 0 हमारी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो रहा है तो डेसिमल के बाद जो यहां पर डिजिट्स है ना ये भी चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है, बट यहां पर है ना डिजिट्स का एक ब्लॉक रिपीट कर रहा है, जैसे 142587, फिर 142587, फिर 142587। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, रिमाइंडर 0 नहीं हो रही है, जिसकी वजह से यहां पर क्वोशंट में जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है ना ये चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है, बट यहां पर डिजिट्स का एक ब्लॉक रिपीट कर रहा है बार बार। जो वो ब्लॉक है वो क्या है, वो 6 डिजिट का ब्लॉक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 142587 ये 6 डिजिट्स है ना इसके अंदर, तो यही 6 डिजिट्स बार बार रिपीट कर रही है रिपीट कर रही है रिपीट कर रही है, तो यहां पर ये ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहां पर हमारे पास 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया ना बच्चों, वो क्या आया 0.142857। तो ये रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो हम इसको एक काम करते हैं, एक बार और लिख देते हैं 142857 और डैश 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 डाल देते हैं। तो ये हो गया आपका 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए मैं आपको बार का यूज करना भी सिखाऊंगा, बट मैं आपको पहले ये सारे के सारे क्वेश्चंस कराना चाहता हूं ताकि एक ही साथ में आपको सभी क्वेश्चन में बार का यूज करना सिखा दूं। बार का यूज करना मैं बिल्कुल आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसको जब हम लिखेंगे, जब इसमें हम बार को यूज करके लिखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, लेकिन वो आगे चलकर मैं दिखाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ अभी आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना था, जो कि हमने इन तीनों क्वेश्चंस का लिख दिया है। तो बच्चों एक एक क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन करते 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 हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा, तभी आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए ये तो होता है आपका एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखिए इसमें क्या बोला गया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो देखिए यहां पर आपको दो काम करने हैं। एक तो आपको इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। मैंने जस्ट आपको बताया था क्लास के स्टार्टिंग में कि डेसिमल फॉर्म का मतलब क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन ही होता है। तो आपको सबसे पहले इन क्वेश्चंस को, देखिए मैं आपको बता भी देता हूं इसका मतलब ही क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस में क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको डेसिमल एक्सपेंशन, इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, और उसके बाद उस डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप, इसका काइंड भी बताना है कि कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ना ये जो डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करने वाला पार्ट हो बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि हमने यहां किया था, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले ये 1 to 6 में जो भी रैशनल नंबर्स लिखे हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आप डेसिमल एक्सपेंशन इनका लिख लोगे अच्छे से, जिस तरीके से आपने 1 2 3 इन तीनों पार्ट्स में डेसिमल एक्सपेंशन किया है डिवीजन की हेल्प से, ऐसे ही आप 1 to 6 ये जो रैशनल नंबर्स लिखे हुए हैं इनका भी डेसिमल एक्सपेंशन इजीली फाइंड आउट कर लोगे। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इनका डेसिमल एक्सपेंशन और रिजल्ट्स कुछ आपके सामने हैं। तो बच्चों आप जब यहां पर ये जो क्वेश्चन है इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखोगे तो डेसिमल एक्सपेंशन इनका कुछ इस तरह से आएगा। ये जो मैंने लिखा है ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम देख लेते हैं, ये क्या आएगा 0.36। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा 0 पॉइंट, उसके बाद डेसिमल के बाद देखिए डिजिट्स क्या आ रही है 090909 क्या है रिपीट कर रहा है। और ऐसे यहां पर 4:1/8 का मतलब है 8 4 32 + 1 33/8 लिखा हुआ है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो ये आएगा 4.125। ऐसे ही 3/13 का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन डिवीजन की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 0.230769।
ये 230769, फिर 230769 और ये ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पर ये डिजिट्स का जो ब्लॉक है ना 230769 ये रिपीट कर रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे 2/11 का जब हम डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ डिवीजन तो ये आएगा 181818, यानी कि 18 क्या है, रिपीट कर रहा है। ये यहाँ पर क्या है 09 रिपीट कर रहा है। ऐसे ही जब 329 को 400 से जब हम डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 0.8225। तो बच्चों ये आपके दो क्वेश्चंस थे जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए थे। एक क्वेश्चन में सिंपली आपको बोला गया था डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरे में बोला गया है आपको डेसिमल एक्सपेंशन तो फाइंड आउट करो, लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप कैसा होगा। तो बच्चों जितने एनसीईआरटी के अंदर ये जो क्वेश्चंस थे डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करने वाले, तकरीबन देखिए ये आपके यहां पर बोर्ड पर सामने लिखे हुए हैं, यानी कि जितने भी टाइप डेसिमल एक्सपेंशन के हो सकते हैं वो यहां हमें दिख जाएंगे। इसके अलावा रैशनल नंबर की जब हम अगर बात करें तो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन और हमें नहीं दिखेगा। तो देखिए अगर मैं यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करूं, अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो देखो ये जो यहां पर सेकंड पार्ट जो लिखा है, अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूं ना बच्चों वो बड़े ध्यान से देखना। ये जो यहां पर सेकंड पार्ट है, यहां पर फर्स्ट पार्ट है, यहां पर थर्ड है और यहां पर फोर्थ है। तो कहने का मतलब है कि 7/8, 36/100, 33/8 यानी कि 4:1/8 और ये 329/400। अगर आप इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखोगे तो आपको देखो एक पैटर्न नजर आएगा इनमें कॉमन। डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है ना कहीं जाकर एंड हो गई है। यहां पर क्या है कि 5 पर जाकर एंड हो गई है। ऐसे ही यहां पर डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है ना 6 के बाद जाकर एंड हो गई, 6 के आगे कोई डिजिट्स नहीं है। ऐसे ही यहां पर देखो आप, यहां पर डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है ना 5 पर जाकर एंड हो गई है, 5 पर जाकर यानी कि टर्मिनेट हो गई है, कहने का मतलब यानी कि रुक गई है, स्टॉप हो गई है। ऐसे ही यहां पर ये है डेसिमल के बाद 5 पर जाकर जो डिजिट्स है वो एंड कर गई है, टर्मिनेट कर गई है, उस पॉइंट पर जाकर रुक गई है। तो बच्चों देखो ये जो 7/8 है, 36/100 है, ये 4:1/8 है और ये 329/400 है। तो अगर हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें ना तो ये किस तरीके के हमें मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर एंड हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जाकर टर्मिनेट हो रहे हैं। तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को बच्चों बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर जाकर रुक रहे हैं, कहीं ना कहीं जाकर ये स्टॉप हो रहे हैं। तो इसीलिए इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन को बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम क्या काम करते हैं कि हर एक का लिख भी देते हैं। देखिए भले ही यहां पर नहीं पूछा गया कि भाई आपको बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, लेकिन हम लिख देते हैं ताकि आपको पता रहे ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे ही बच्चों यहां पर ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये भी लिख देते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो आपको एक एक चीज समझ में आएगी अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहोगे। ये टर्मिनेटिंग हो गया क्योंकि डेसिमल के बाद ये कहीं ना कहीं जाकर रुक रहा है, कहीं ना कहीं जाकर एंड कर रहा है। ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये लिख दो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे ही ये भी कहीं ना कहीं डेसिमल के बाद जाकर क्या हो रहा है, रुक रहा है, स्टॉप कर रहा है, 5 पर स्टॉप कर रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन। तो बच्चों देखो यहां पर आपसे टाइप पूछा गया था ना, अभी भले ही हमने फर्स्ट, थर्ड और 6th का टाइप बताया, बाकी रहते हैं।
मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या करना है। जैसे जैसे मैं चलता जा रहा हूँ बस वैसे वैसे आप चीज़ों को समझते हुए चलो। देखिए तो ये है सेकंड पार्ट, ये है फर्स्ट पार्ट, ये है थर्ड और ये है सिक्स्थ। अब इनके अलावा जितने भी हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं जो उनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखा हुआ है, उनको बड़े ध्यान से देखिए। एक एक को देखिए, हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तभी चीज़ें समझ में आएगी। ये क्या है, डेसिमल के बाद 3 3 3 3 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। यहाँ पर भी क्या है कि डेसिमल के बाद डिजिट्स चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, एक पैटर्न से रिपीट कर रही है। ये 1 4 2 5 8 7 रिपीट कर रहा है। ये ब्लॉक ऑफ डिजिट है ना जो 1 4 2 5 8 7 का, ये बार बार रिपीट कर रहा है। ऐसे ही ये यहाँ पर 3 रिपीट कर रही है बार 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 बार। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या है, ये 0 9, यानी कि ये जो 0 9 है ये रिपीट कर रहा है बार 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 बार। ऐसे ही यहाँ पर 3/13, यहाँ पर ये ब्लॉक ऑफ डिजिट है, ये भी रिपीट कर रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। बट क्या है, डिजिट्स का एक ब्लॉक रिपीट कर रहा है। ऐसे 2/11, यहाँ पे डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो चलती जा रही है, बट ब्लॉक ऑफ डिजिट्स यानी कि 18 18 18 ये रिपीट कर रहा है। तो बच्चों ये जो आपके पास जो बचे हुए रैशनल नंबर्स है ना, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन ये किस तरीके का, ये डेसिमल के बाद है ना चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बट कहीं ना कहीं वहां पर है ना हमें डिजिट्स का एक ऐसा ब्लॉक मिल रहा है जो रिपीट कर रहा है। जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ गई ना वो रिपीट कर रही है। तो बच्चों देखिए यहां पर 3 रिपीट कर रहा है, यहां पर 1 4 2 5 8 7 रिपीट कर रहा है, यहां पर 0 9 रिपीट कर रहा है, ऐसे ही यहां पर 2 3 0 7 6 9 रिपीट कर रहा है, और ऐसे ही यहां पर 1 8 रिपीट कर रहा है। तो जहां पर डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आती है ना वो कंटिन्यू हो रही है, यानी कि चल रही है, चल रही है, चल रही है, बट उनमें डिजिट्स का एक जो ब्लॉक है वो रिपीट कर रहा है, डिजिट्स कहीं ना कहीं रिपीट कर रहे हैं। तो इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को बच्चों बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या फिर बोल लीजिए रिकरिंग की जगह आप वर्ड यूज कर लीजिए रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी टर्मिनेट नहीं हो रही, नहीं चलती जा रही है, चलती जा रही है, इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब रिपीट कर रही है, रिपीट कर रही है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोला जाता है इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन को। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, जब अगर टाइप पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे, देखिए बच्चों यहां पर लिखेंगे ये क्या चलता जा रहा है, चलता जा रहा है ना, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये क्या है रिपीट कर रहा है। तो सिंपली लिख दीजिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, तो आप कोई सा भी वर्ड यूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही यहां पर मैं ना अब थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं नॉन टर्मिनेटिंग, चलो पूरा ही मैं करा देता हूं रिकरिंग, ये भी होगा यानी कि रिपीटिंग। ऐसे ही हमारे पास ये भी होगा नॉन टर्मिनेटिंग, मैं इसको ना बिल्कुल शॉर्ट में लिख देता हूं रिकरिंग, NTR लिख देता हूं मैं, आप समझ जाना। ऐसे ही यहां पर ये भी क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या फिर आप बोल लीजिए रिपीटिंग। ऐसे ही यहां पर इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो रैशनल नंबर्स लिखे हैं ना, जब हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो हमारे पास दो ही चॉइसेस आ रही है, या तो डेसिमल एक्सपेंशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर टर्मिनेट हो रहा है, रुक रहा है, या फिर जब टर्मिनेट नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो वहां एक डिजिट्स का, वहां पर है ना ये डिजिट्स का ब्लॉक जरूर रिपीट हो रहा होगा, यानी कि डिजिट्स कहीं ना कहीं रिपीट हो रही होंगी। तो हमारे पास दो ही चॉइसेस निकल कर आती है। जब हम रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो हमारे पास दो ही चॉइसेस निकल कर आती है कि या तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा, या तो फिर उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। बच्चों अब मैं आपको बताता हूं कि बार का क्या मीनिंग होता है, बार को हम कैसे यूज करते हैं। देखिए बार कुछ भी नहीं होता, एक सिंपल एक लाइन होती है ऐसे, जिसको हम
डेसिमल के बाद उन डिजिट्स या फिर उन ब्लॉक ऑफ डिजिट्स के ऊपर लगाते हैं जो रिपीट कर रही होती है। जैसे देखिए यहां पर डेसिमल के बाद क्या है, 3 रिपीट कर रहा है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.3 और जो रिपीट कर रहा है उसके ऊपर ही मैं ये लाइन लगा देता हूं। तो मुझे देखने से पता चलेगा कि हाँ भाई डेसिमल के बाद दिखने से पता चल रहा है कि ये जो 3 है ना, 3 के ऊपर बार लगा हुआ, इसका मतलब 3 रिपीट कर रहा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए बार का कैसे यूज करेंगे हम। यहां पर देखिए डेसिमल के बाद है जो क्या रिपीट हो रहा है, ये ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, और ये ब्लॉक ऑफ डिजिट है जो ये 6 डिजिट्स का ब्लॉक है। कितना, 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 डिजिट्स के ऊपर बार हम प्लेस कर देंगे 0.142857। तो हमने इसके ऊपर ये बार प्लेस कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये 142587 है डिजिट्स का ब्लॉक, ये रिपीट कर रहा है। फिर से 142587 आ जाएगा, फिर से 142587 आ जाएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर डेसिमल के बाद देखिए क्या रिपीट कर रहा है, 09। ये 2 डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट कर रहा है, तो जो रिपीट कर रहा है बार उसी के ऊपर लगेगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 0.09। 09 रिपीट कर रहा है, इसके ऊपर आप लगा दीजिए बार। तो मुझे दिखने से पता चल रहा है हाँ डेसिमल के बाद 09, फिर 09 09 ये रिपीट कर रहा है। तो जो भी डेसिमल के बाद ये, अब देखिए यहां पर 0.230769, यहां पर ये 6 डिजिट का ब्लॉक रिपीट कर रहा है, और जो रिपीट कर रहा है उसके ऊपर आप लगा दीजिए बार 769। फिर से 230769 है, तो जो रिपीट कर रहा है उसके ऊपर हमने सिंपली बार लगा दिया। हमें दिखने से पता चल रहा है कि हाँ भाई डेसिमल के बाद ये जो लिखा हुआ है ये बार बार रिपीट कर रहा है। यहां पर देखिए 1818 रिपीट कर रहा है, तो 18 के ऊपर बार लगा दीजिए। तो इससे मुझे पता चलेगा डेसिमल के बाद 18 रिपीट कर रहा है, ये 2 डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट कर रहा है बार 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 बार। अब बच्चों एक चीज आप यहां ऑब्जर्व करो, जो बार लगता है ना कभी भी, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ऊपर लगता है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। इसके अलावा बार कहीं और नहीं लगता। टर्मिनेटिंग पे कैसे लगेगा, टर्मिनेटिंग तो खुद कहीं ना कहीं जाकर एंड कर गई ना। तो जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स रिपीट हो रही होती है ना, सिर्फ बार उन्हीं के ऊपर लगता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो बच्चों आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा उसमें काम की देखिए जो चीज़ निकलती है, जो समरी निकलती है, जो जिस्ट निकलता है, वो ये निकलता है कि जब भी हम ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे, यानी कि इनको डेसिमल फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही चॉइसेस आएगी कि या तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट कर जाएगा, या तो फिर कैसा होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या फिर आप बोल लीजिए रिपीटिंग, इसी टाइप का होगा। तो यही 2 चॉइसेस रहने वाली है हमारे पास रैशनल नंबर्स के अंदर, और तीसरी कोई चॉइस नहीं होगी जब भी हम रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे। तो बच्चों देखिए जब क्वेश्चन आएगा तो आपको देखिए कैसे एकदम लिखना है। अभी तक जो मैंने आपको बताया सारी चीज़ें समझाई, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि एग्जैक्टली करना क्या है, क्योंकि पेपर में इतने सारे क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, पेपर में तो 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर देखिए मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस है, सपोज कीजिए 1/9 और 1/4। आपको बोला जा रहा है कि भाई इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखो और फिर उनका काइंड, उनका टाइप बताओ डेसिमल एक्सपेंशन का कैसा होगा। तो आपके माइंड में एकदम आ जाना चाहिए, अच्छा टाइप पूछा है, रैशनल नंबर है, तो यही इन्हीं दोनों में से कुछ होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या फिर आप बोलिए रिपीटिंग होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन के लिए क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड तो आप बचपन से करते हुए ही आए हो, तो डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 9। 0 पॉइंट ये यहाँ पर आया 10, 9 1 जा 9, फिर 1 0, 9 1 जा 9, फिर 1, फिर 0, 9 1 जा 9, फिर यहाँ पर 1। तो ये क्या है, रिमाइंडर देखिए बच्चा चलता जा रहा है, और
जिसकी वजह से ये जो क्वोशंट है ना, इसके अंदर डिजिट्स क्या हो रिपीट हो रही है। तो मैं इसको, जो डिजिट्स रिपीट होती है उसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 0.111 डैश डैश डैश, जिसको मैं बार की फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 0.1 के ऊपर ये हो गया बार, क्योंकि जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स रिपीट होती है उनके ऊपर मैं बार लगा सकता हूँ। तो ये हो गया 0.1 बार। तो इसका अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन देखूँ तो क्या हो रहा है, देखिए चलता जा रहा है और कहीं टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, यानी बट डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो रिपीट हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है ये रैशनल नंबर है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो हमारे पास यही चॉइस बचती है। तो इसको लिख दीजिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये लिख दीजिए डेसिमल एक्सपेंशन इसका होगा, ये डेसिमल एक्सपेंशन। तो अगर ये दिया हो आपके पास 1/4, तो 1/4 को जब आप करोगे सॉल्व तो बच्चों ये आएगा आपके पास, मैं इसको यहां पर कर देता हूं, ये हो गया 1, ये हो गया 4, 0. ये यहां पर 0 हो गया, 4 2 जा 8, 2 0, ये हो गया 5, तो ये हो गया 20, और ये यहां पर हो गई रिमाइंडर 0। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखिए क्या हुआ, 5 पर जाकर रुक गया ना, टर्मिनेट हो गया। तो सबसे पहले तो आप लिखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, 0.25। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखिए एक पॉइंट पर जाकर रुक गया, टर्मिनेट हो गया ना, तो कैसा होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो बच्चों देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप अच्छे से समझ लेते हो पूरी क्लास को, जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं अगर एक एक अच्छी तरीके से देख लेते हो तो यकीन मानना आप चाहे कोई से भी प्रैक्टिस बुक उठा लो, आप एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर दोगे। तो बच्चों उम्मीद है मुझे जो भी मैंने आपको आज कराया अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट नए टॉपिक के साथ, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।